बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम कक्षा 2 का हमारा विज्ञान का चैप्टर 10वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मौसम एवं ऋतुएं। आप भी मेरे साथ पुस्तक खोलिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। 10वां चैप्टर है बच्चों, मौसम एवं ऋतुएं। किसी भी स्थान के वातावरण की स्थिति को मौसम कहते हैं। मौसम सदैव एक सा नहीं रहता, ये बदलता रहता है। मौसम में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो कुछ महीनों तक रहते हैं, वे ऋतुएं कहलाती हैं। भारतवर्ष में मुख्यतः 4 ऋतुएं होती हैं। नंबर 1 है बच्चों ग्रीष्म ऋतु, नंबर 2 वर्षा ऋतु, नंबर 3 शरद ऋतु, नंबर 4 वसंत ऋतु। नंबर 1 पे है बच्चों ग्रीष्म ऋतु, इसको हम गर्मी की ऋतु कहते हैं, गर्मी का मौसम कहते हैं। नंबर 2 पे बच्चों वर्षा ऋतु, जिसे हम बारिश कहते हैं। नंबर 3 पे है शरद ऋतु, जिसे हम सर्दी कहते हैं, ठंड। नंबर 4 पे बच्चों बसंत ऋतु। भारतवर्ष में ये 4 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु गर्मी। ग्रीष्म ऋतु मध्य अप्रैल से मध्य जून तक होती है। इन दिनों सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। ग्रीष्म ऋतु में धूप बहुत तेज होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम लू कहते हैं। इस ऋतु में लोग शीतल पेय पदार्थों का सेवन अधिक करते हैं, जैसे कि छाछ, मट्ठा, लस्सी आदि। गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में कूलर तथा पंखों का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 पे आता है बच्चों वर्षा ऋतु। गर्मी के बाद आती है वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु शुरू होते ही मौसम सुहावना हो जाता है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है तथा आकाश में बादल छाए रहते हैं। इस ऋतु में वर्षा से बचने के लिए लोग छाता, बरसाती आदि का प्रयोग करते हैं। जब बच्चों गर्मी ख़त्म होती है और वर्षा की शुरुआत होती है, तो शुरू में जो पानी गिरता है, बच्चे उसमें बहुत मस्ती करते हैं। कई बच्चे नहाते भी हैं इस पानी में। इसके बाद मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। इस ऋतु में मौसम बहुत सुहाना हो जाता है बारिश में। इस ऋतु में वर्षा से बचने के लिए लोग छाता, बरसाती आदि का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आपने क्या सीखा ना? कूलर और पंखे कब चलाए जाते हैं? ग्रीष्म ऋतु में। गर्मी में कूलर तथा पंखे चलाए जाते हैं। नंबर 2 पे है बच्चों ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु के बाद बच्चों वर्षा ऋतु आती है। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले उस पे पेज पे। इसके बाद आती है शरद ऋतु, जिसे हम ठंड कहते हैं, सर्दी। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। ये ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य जनवरी तक रहती है। सर्दियों में लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। इस मौसम में दिन छोटे तथा रातें लंबी होती हैं। सर्दियों में लोग गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी आदि पीना पसंद करते हैं। इस मौसम में लोगों को धूप में तथा आग के पास बैठना अच्छा लगता है। ठंड में, सर्दी के मौसम में लोग आग तापते हैं तथा धूप में बैठते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों, शरद ऋतु में चलने वाली ठंडी हवाओं को शीतलहर कहते हैं। इसके बाद आती है बच्चों बसंत ऋतु। क्या आप जानते हैं बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं। शरद ऋतु के बाद बसंत ऋतु आती है। ये ऋतु मध्य फरवरी से मध्य अप्रैल तक रहती है। इस ऋतु में ना अधिक गर्मी पड़ती है, ना अधिक सर्दी। यह ऋतु बहुत सुहावनी होती है। इस ऋतु में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं तथा वृक्षों पर नई नई पत्तियां निकलती हैं। बच्चों, इस ऋतु में होली का त्यौहार भी आता है, जिसमें बच्चे रंगों से खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अब बच्चों, आपने क्या सीखा? नंबर 1, किस ऋतु में लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं? शरद ऋतु, यानी कि सर्दी में, ठंड में लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। नंबर 2 पे बच्चों वृक्षों पर नई पत्तियां कब निकलती हैं? वृक्षों पर नई पत्तियां बसंत ऋतु में निकलती हैं। बच्चों, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। याद रखने योग्य बातें। मौसम में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो कुछ महीनों तक रहते हैं, ये ऋतुएं कहलाती हैं। भारतवर्ष में मुख्यतः 4 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद तथा वसंत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु बच्चों गर्मी को कहते हैं। गर्मी के दिनों में गर्म लू चलती है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। शरद ऋतु में लोगों को आग के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। शरद ऋतु बच्चों सर्दी के दिनों को कहते हैं, ठंड को शरद ऋतु कहते हैं। इस मौसम में लोगों को आग के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। बसंत ऋतुओं को बच्चों ऋतुओं का राजा कहते हैं। बच्चों, ये चैप्टर अपना यहीं ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अभ्यास की ओर।
अब आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और अभ्यास लिखिए। इनको बच्चों याद भी करना है। अभ्यास नंबर कहाँ पे है बच्चों? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। गर्म हवा नंबर 1 पे है, गर्म हवाएं कब चलती हैं? बच्चों इसके 3 ऑप्शन है। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु में, नंबर 2 शरद ऋतु में, नंबर 3 बसंत ऋतु में। गर्म हवाएं कब चलती हैं बच्चों? ग्रीष्म ऋतु में। तो नंबर 1 के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। गर्म हवाएं गर्मी में चलती हैं तो ग्रीष्म ऋतु के आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 2 पे बच्चों, भारतवर्ष में मुख्यतः कितनी ऋतुएं होती हैं? इसके भी 3 ऑप्शन है बच्चों। नंबर 1 3, नंबर 4, नंबर 2 पे 4, नंबर 3 पे 5। भारतवर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं बच्चों? 4 होती हैं। शरद ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है, ऐसी 4 ऋतुएं होती हैं और वर्षा होती है। नंबर 3 पे है बच्चों, इसमें नंबर 2 वाले पे अपने को 4 के आगे राइट का निशान लगाना है। नंबर 3 पे है शरद ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? इसके भी 3 ऑप्शन है बच्चों। वर्षा ऋतु, नंबर 2 पे है ग्रीष्म ऋतु, नंबर 3 पे है बसंत ऋतु। शरद ऋतु के बाद बच्चों बसंत ऋतु आती है, तो नंबर 3 के सामने बसंत ऋतु के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 4 पे है किस ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं? इसके भी बच्चों 3 ऑप्शन है। नंबर 1 बसंत ऋतु, नंबर 2 शरद ऋतु, नंबर 3 ग्रीष्म ऋतु। नंबर 4 पे नंबर 1 जो है बसंत ऋतु, इसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है, क्योंकि ऋतुओं का राजा अपन बसंत ऋतु को कहते हैं। तो नंबर 1 के आगे राइट का निशान लगाना है। नंबर खा पे चलते हैं बच्चों। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 पे है बच्चों, शुरू होते ही मौसम सुहावना हो जाता है। इसमें सबसे पहले रिक्त स्थान में अपने को भरना है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु शुरू होते ही मौसम सुहावना हो जाता है, तो नंबर 1 के खाली स्थान में अपने को वर्षा ऋतु भरना है। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, वर्षा ऋतु में लोग का प्रयोग करते हैं। वर्षा ऋतु में लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? छाते का। तो दूसरे वाले खाली स्थान में अपने को 2 नंबर वाले खाली स्थान में अपने को छाते भरना है। नंबर 2 वाले में अपने को छाते लिखना है। वर्षा ऋतु में लोग छाते का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पे आते हैं, शरद ऋतु में लोग पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। शरद ऋतु में लोग कैसे पेय पदार्थ पसंद करते हैं? गर्म। शरद माने सर्दी। सर्दी के मौसम में लोग गर्म चीज़ पसंद करते हैं, चाय कॉफ़ी आदि। इसलिए अपने को नंबर 3 के खाली स्थान में भरना है बच्चों गर्म। नंबर 4 पे चलते हैं। बसंत ऋतु में चारों तरफ रंग बिरंगे खिलते हैं। बसंत ऋतु में चारों तरफ क्या खिलते हैं बच्चे? रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो नंबर 4 के खाली स्थान में अपने को फूल भरना है। आगे चलते हैं बच्चों, सही नंबर गा पे चलते हैं। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, ये सही है। गर्मी के दिनों में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिससे अपने को सूर्य की रोशनी ज़्यादा तेज लगती है। तो इसके नंबर पहले के आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, वर्षा ऋतु में लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, नहीं। तो इसके आगे अपने को गलत का निशान लगाना है। वर्षा ऋतु में लोग आइसक्रीम नहीं खाते हैं, तो अपने को इसके आगे गलत का निशान लगाना है। बच्चों अब अगले पेज पे चलते हैं। नंबर 3, शरद ऋतु में लोगों को धूप में बैठना अच्छा लगता है, हाँ। इसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 3 के आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। शरद ऋतु में लोगों को धूप में बैठना अच्छा लगता है, इसलिए अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 4, बसंत ऋतु में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, गलत। ये गलत है, इसलिए अपने को 4 नंबर के आगे गलत का निशान लगाना है। अब चलते हैं बच्चों घा की तरफ। सही मिलान कीजिए। इसके 4 वो दिए हैं बच्चों। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 2 वर्षा ऋतु, नंबर 3 बसंत ऋतु, नंबर 4 शरद ऋतु। इसके सामने दिया है बच्चों रंग बिरंगे फूल, शीतलहर, लू, छाता, बरसाती। तो अपने को इसको सही मिलान करना है। नंबर 1 पे चलते हैं, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के आगे अपने को जो तीसरे नंबर पे जो लू लिखा है, इसके आगे अपने को ग्रीष्म ऋतु से लेकर के लू तक एरो का निशान लगाना है।
ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं बच्चों लू, तो ग्रीष्म ऋतु से लू तक अपने को एरो का निशान लगाना है। नंबर 2 पे चलते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में लोग छाता और बरसाती का प्रयोग करते हैं, तो 2 नंबर से लेके छाता बरसाती जो सबसे लास्ट में चौथे नंबर पे लिखा है वहाँ तक अपने को एरो का निशान बनाना है। नंबर 2 पे वर्षा ऋतु में छाता और बरसाती का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पे बच्चों बसंत ऋतु। बसंत ऋतु नंबर 3 पे लिखा है, तो सबसे पहला जो है रंग बिरंगे फूल लिख रहा है। नंबर 3 से लेके रंग बिरंगे फूल पहले तक अपने को एरो का निशान बनाना है। बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, इसलिए अपने को नंबर 3 से लेके रंग बिरंगे फूल फर्स्ट तक एरो का निशान बनाना है। नंबर 4 पे आते हैं बच्चों शरद ऋतु। शरद ऋतु माने ठंडी। ठंडी में क्या होता है बच्चों, शीतलहर चलती है, तो 4 नंबर से लेके अपने को ये दूसरे नंबर पे शीतलहर लिख रहा है वहाँ तक अपने को एरो का निशान बनाना है। तो नंबर 4 शरद ऋतु से शीतलहर तक एरो का निशान बनाना है। अब चलते हैं बच्चों अंगा की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न उत्तर चालू कर रहे हैं बच्चों अपन। प्रश्न नंबर 1 है ऋतुएं किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं, प्रत्येक के नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों मौसम में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो कुछ महीनों तक रहते हैं वे ऋतुएं कहलाती हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु। नंबर 2 पे है बच्चों प्रश्न नंबर 2 है ग्रीष्म ऋतु में कैसी हवाएं चलती हैं। इसका उत्तर है बच्चों ग्रीष्म ऋतु में दिन में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। इसका आंसर है ग्रीष्म ऋतु में दिन में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों शरद ऋतु में लोग किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। शरद ऋतु यानी सर्दी में लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इसका उत्तर है शरद ऋतु में लोग गर्म और ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठंडी में लोग सर्दियों में लोग गर्म और ऊनी वस्त्र पहनते हैं। इसका उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं बच्चों किस ऋतु में दिन छोटे तथा रातें लंबी होती हैं। इसका उत्तर है बच्चों शरद ऋतु में दिन छोटे व रातें लंबी होती। प्रश्न नंबर 4 है किस ऋतु में दिन छोटे व रातें लंबी होती हैं। उत्तर है शरद ऋतु में दिन छोटे तथा रातें लंबी होती हैं। शरद ऋतु कहते हैं अपन सर्दी को, यानी ठंडी के दिनों को। ठंडी के दिनों में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। अब बच्चों ये स्वयं करना है आपको। छाता व आइसक्रीम का चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर अपना यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। और इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को दोबारा पढ़िए और प्रश्न उत्तरों को याद करिए। पूरा चैप्टर आप दोबारा पढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय।